जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 15वां। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, राजा युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इतने रोए कि उन्हें हिचकियां आने लगी। उस समय उनमें कुछ कहने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई थी। तत्पश्चात कुछ देर बीतने पर अर्जुन ने धैर्य धारण कर राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, मैं यह किस तरह कहूँ कि भगवान श्याम सुंदर हम लोगों को छोड़कर सदैव के लिए अंतर्धान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना ममेरा भाई समझता रहा। यदि हम लोग उन्हें परब्रह्म परमेश्वर जानकर कुछ सेवा कर पाते तो इस अपार भवसागर से पार उतरकर आवागमन से छूट जाते, परंतु जगदीश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि उसमें लिपटे रहने के कारण हम लोग उन्हें उसी प्रकार नहीं पहचान सके जिस प्रकार की एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा के बहुत दिनों तक समुद्र में रहने पर भी उन्हें मछलियाँ नहीं पहचान सकी। इस बात को सभी जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है तथा मछलियाँ बड़े बड़े जलचर जीवों तथा मनुष्य द्वारा खाए जाने के भय से सदैव अमृत पीने की इच्छा रखती है। वे यह चाहती रहती है कि यदि हमें अमृत मिल जाए तो फिर हम मृत्यु के भय से निडर हो जावे, परंतु इस प्रकार की इच्छा रखने वाली मछलियों ने भी सहस्त्रों वर्ष तक समुद्र में वास करने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक समुद्री जीवी समझा। उसी प्रकार हम लोग भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को परब्रह्म न समझकर केवल यदुवंशी समझते रहे। देखिए, महाभारत के युद्ध में उनकी सहायता से ही मैंने बड़े बड़े राजाओं तथा शूरवीरों को मार गिराया था, परंतु मैं सदैव यही समझता रहा कि उन्हें मैंने अपने पराक्रम से ही मारा है। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ है कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा से ही मैंने उन सब पर विजय प्राप्त की थी। जब से वे मुझे छोड़कर वैकुंठ चले गए हैं, तब से मेरा पराक्रम भी क्षीण हो गया है। हे राजन, मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरे पास धनुष्य बाण है तथा वही मेरी भुजाएं है जिसके द्वारा मैंने भगवान शिव शंकर, गंधर्व, इंद्र तथा मैं नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। मैंने युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ तथा अनेक शूरवीरों को मार गिराया। संपूर्ण राजाओं को जीतकर मैंने ही यज्ञ के लिए द्रव्य एकत्रित किया तथा मैंने ही अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि निकाल ली। परंतु अब देखिए कि उन्हीं शस्त्रास्त्रों के रहते हुए भी मैं भगवान श्याम सुंदर के बिना मार्ग में डाकुओं द्वारा पराजित हुआ हूँ। वे लोग उस संपूर्ण धन तथा स्त्री आदि को लूट कर ले गए जिन्हें मैं द्वारका से अपने साथ लाया था। उसी पराजय के कारण मैं उदास हूँ। पहले हमें जिस किसी स्थान पर विपत्ति का सामना करना पड़ता था, उस स्थान पर उनका सुदर्शन चक्र आकर हमारी रक्षा किया करता था। अब उनके बिना मैं किस प्रकार प्रसन्न रहूं? हे राजन, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण आदि वीरों ने मुझे मारना चाहा था, उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर रथ हाँकते हाँकते मेरे सामने खड़े हो जाते थे तथा मुझे अपने पीछे कर सुरक्षित रखते थे। वे मुझे धैर्य बंधाते हुए कहा करते थे, हे अर्जुन, यह भीष्म, कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं, अतः तू इनसे भयभीत मत हो। जिस प्रकार कोई किसी साधु महात्मा का अशुभ चाहे परंतु ईश्वर की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर की दया से मेरे शरीर पर अस्त्र शस्त्र आदि का कोई घाव नहीं लगता था। वे मनमोहन अपनी दृष्टि द्वारा मेरे शत्रुओं का
आयुबल क्षीण कर देते थे। जब कभी युद्ध करते समय मैं उनसे यह कहता था कि आप रथ को शीघ्रतापूर्वक क्यों नहीं हाँकते हैं, उस समय वे दीनबंधु मुझे अपना भक्त तथा बालक समझकर कुछ भी बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, उन्हीं की कृपा के बल पर मैं बड़े बड़े प्रतापी तथा पराक्रमी राजाओं को नीचा दिखा सका। मत्स्यवेद कर द्रौपदी को लाया था तथा आपके मना करने पर भी उनका हृदय कौरवों के समक्ष स्पष्ट हो गया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे गए दुर्वासा ऋषि ने आधी रात के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र जी ही हम लोगों को अपना भक्त जानकर उस स्थान पर आ पहुँचे तथा उन्होंने दुर्वासा ऋषि के शाप के स्थान पर आशीर्वाद दिलवाया था। इन बातों को याद कर कर के मेरा हृदय शोक एवं चिंता से फट जाता है। जिस प्रकार किसी मुर्दे को वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल भगवान श्री मुरली मनोहर के चले जाने के उपरांत मेरा भी समझना चाहिए। हे राजन, मैं उनके साथ ही एक थाली में भोजन करता था तथा उन्हीं के साथ एक शैया पर सोता था। वे परब्रह्म प्रभु होकर भी मेरा इतना सम्मान करते थे। अब उस प्रकार से कौन अन्य व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, मुझे कौन उतना सम्मान देगा तथा हम किसके भरोसे पर अब उतना अभिमान कर सकेंगे। जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी यहाँ महाभारत कराने के उपरांत द्वारकापुरी में पहुँचे, उस समय उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे कुल के यदुवंशी लोग अत्यंत बलवान हैं। मेरे चले जाने के पश्चात ये लोग संसारी जीवों को बहुत कष्ट देंगे। अंततः अपने सामने ही इन सब का नाश करा देना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने हाथों उनका संहार करना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप दिलवा दिया। उस शाप के कारण 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। जिस प्रकार समुद्र में रहने वाले बड़े जल जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, हे धर्मराज, यह समाचार देते हुए मेरे शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं जाते कि गोलोक जाते समय भगवान श्याम सुंदर ने दारुक सारथी द्वारा मुझे यह संदेश भेजा था कि तुम द्वारकापुरी की स्त्रियों, बालकों, वृद्धों तथा संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना तथा हमारे वियोग का शोक मत करना। हमने तुम्हें जो गीता का ज्ञान बतलाया है, उसके अनुसार शरीर को मिथ्या तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी मोह माया से पृथक रहना। अंततः हे पृथ्वीनाथ, अब जीने में कोई आनंद नहीं है। अब तो इसी में भलाई है कि हम लोग तपस्या में अपने शरीर को गला दे। इतना कहकर अर्जुन फिर से विलाप करने लगे। अर्जुन के यह वचन सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित रोते हुए राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे? यह राजपाट हमारे किस काम आएगा? अब हम लोगों को भी यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर अब हम लोगों को भी बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात को सब भाइयों ने स्वीकार कर लिया। जब यह रुदन का शब्द महलों में पहुंचा तथा स्त्रियों को भगवान श्याम सुंदर के साकेत धाम पधारने का समाचार मिला, उस समय कुंती तथा द्रौपदी आदि ने रो रो कर ऐसा विलाप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी शोक में व्याकुल होकर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान धरकर अपना शरीर त्याग दिया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुरोहितों को बुलाकर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाया। वज्रनाभ नामक एक बालक को, जो भगवान श्याम सुंदर के वंश में जीवित बच गया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने मथुरा का राज्य प्रदान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी ने अपने वस्त्र उतारकर
एक एक कोपिन तथा चादर पहन ली। इस प्रकार तपस्वियों का वेश बनाकर ये राजमंदिर से बाहर निकल आए। उस समय जो भी ब्राह्मण तथा याचक उनके सम्मुख आए, उन्हें मुंह मांगा द्रव्य दान में देकर सबके सब हिमालय की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसी पर परस्पर चर्चा करते हुए वे कुछ दिनों तक वन में रहकर भगवान श्री श्याम सुंदर का स्मरण तथा तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हिमालय में जाकर श्री हरि चरणों का ध्यान धर द्रौपदी सहित युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने अपना शरीर त्याग दिया। उधर विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। इधर राजसी आसन पर बैठने के पश्चात राजा परीक्षित धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न रखा तथा 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलियुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान तथा धर्म कार्यों में इतना धन व्यय करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका सारा धन समाप्त हो गया था। उस समय भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करने से उन्हें बहुत से धन की प्राप्ति हो गई थी, जिससे उनका यज्ञ भली भांति संपन्न हुआ। इसी प्रकार तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय नारद मुनि श्री श्याम सुंदर को हस्तिनापुर से लिवा लाए थे। तब उन्होंने राजा युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन स्वर्ण निर्मित नवीन थाली, लोटा तथा चौकी पर भोजन कराया जाता था। उन झूठे बर्तनों को प्रतिदिन नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फेंकवा दिया जाता था। उस यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत जितने सोने के बर्तन बच गए वे अभी तक उस नगर की दक्षिण दिशा में गड़े हुए हैं। अंततः तुम उन बर्तनों को निकलवा कर अपना यज्ञ संपन्न करो। भगवान श्याम सुंदर की यह आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ संपन्न किया था। इस प्रकार वे भक्त भयहारी वसुदेव नंदन भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलियुग को किस लिए दंड दिया था, वह कथा हमें सुनाने की कृपा करे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य काल तक तो द्वापर युग था, परंतु अब कलयुग आया है। अंत हम अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह देखने के लिए देखे कि हमारे राज्य में अभी तक कलयुग आया है या नहीं, दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वे जिस दिशा में पहुँचते थे वहाँ के मनुष्यों को धर्म चर्चा करते तथा परब्रह्म के गुणानुवादों का वर्णन करते हुए पाते थे, क्योंकि उस समय तक वहाँ कलयुग ने प्रवेश नहीं किया था। उन लोगों को देखकर राजा परीक्षित अपने प्रजाजनों से इस प्रकार कहते जाते थे कि आप लोग इसी प्रकार अपने धर्म कर्म पर स्थिर रहिएगा। जिस देश में भी राजा परीक्षित की सेना पहुंचती थी, उसी देश के राजा महाराज परीक्षित का तेज एवं प्रताप देखकर उनसे आदर के साथ मिलते थे, भेंट देते थे तथा बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहते थे कि हे पृथ्वीपति, हम लोग तो महाराज युधिष्ठिर एवं महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर उन राजाओं का अत्यंत सम्मान करते थे तथा किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यश गान करते थे, उन्हें वे आदर के साथ धन आदि देकर सप्रेम विदा करते थे। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक नदी के किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पांव का सहारा लिए हुए है। उसके पीछे ही एक
रोती हापती कांपती हुई दुबली पतली गाय खड़ी थी। उस समय वे गाय तथा बैल परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे थे। राजा परीक्षित उस बैल तथा गाय का ऐसा हाल देखकर दयार्द हो एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उसी समय उन्हें यह दिखाई दिया कि कुछ दूर से एक श्याम रंग वाला भयानक क्षुद्र राजा का वेश बनाए हुए उस गाय तथा बैल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त।